दिल्ली में जोगी जी का एजेंडा चलेगा और हमको दिल्ली की जनता से पूरी उम्मीद है कि जोगी जी का एजेंडा जो है वो दिल्ली में सक्सेस होगा। ये तो सिर्फ महिलाओं के लिए बसें फ्री दे रहे हैं, हम पुरुषों के लिए भी बसें फ्री देंगे, पुरुषों के लिए भी फ्री कर देंगे और हमारे मुस्लिम भाइयों को भी टिकट देंगे, क्योंकि मेरे साथ में जिस तरह भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हर पार्टी ये उम्मीद करती है कि किसी तरह से भी अगर मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो पूरे भारत के अंदर हम अपना परचम लहराएंगे। अब जैसे जैसे 25 के चुनाव यानी कि नज़दीक आ चुके हैं विधानसभा के, तो हर पार्टी अपना यानी कि दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह एक मेरे हाथ में ये पम्पलेट है, यानी कि इसके अंदर राष्ट्रीय व्यापी भारतीय यानी जनता पार्टी का मैं एक ज्ञापन देख रहा हूँ और इसके अंदर जो शर्तें हैं वो मैं इसी शर्तों के साथ साथ राष्ट्रीय दृष्टि से भी जानना चाहूँगा कि दिल्ली की जो हवा है वो बदलना आसान नहीं होता, पर जब आए हैं तो भाई सर स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। आप आए हैं तो हवा भी बदलने की बात होती है। हर हर महादेव। जी सर। सर सवाल मेरा यह है कि जिस तरह दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सभी बहुत पार्टियां हैं, पर यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर यानी कि है। हालांकि हमने वो दौर भी देखा है कि जब आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से शुरू होकर सत्ता तक पहुँच गई, अचानक सा लगा, सबको यकीन भी नहीं आ रहा था कि 28 सीटें कहाँ से ले आए। पर सवाल यह है, आप भी आए हैं और मुद्दे लगभग वही नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप पीसी में भी पहले कह चुके हैं कि भाई हम यहाँ की हवा बदलेंगे, प्रदूषण ख़त्म करेंगे, ये सारे मुद्दे हैं। तो सर बड़ी दिल्ली है, कैसे जनता विश्वास करे आप पर? देखिए, जनता को तो एक बार हम पे विश्वास करना पड़ेगा और हम लोग भी जनता के लिए पूरे मन से और मेहनत से कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है और पार्टियों की तरह हमको धन नहीं कमाना है। हम तो यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं दिल्ली में और दिल्ली वासियों की सेवा करेंगे। और जितनी भी समस्याएं हैं अभी, भ्रष्टाचार से लेके, गंदगी से लेके, यमुना सफाई से लेके, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं पे हम लोग कार्य करेंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब युवा कार्यकर्ता है, जुझारू है, ईमानदार है और सबके मन में एक ही संकल्प है कि हम किसी भी तरीके से हमारी राजधानी दिल्ली, हमारी राजधानी है भारत की, और इन नेताओं को मैं तो कहूँगा इनको शर्म नहीं आती है। हमारी दिल्ली की ये हालत कर रखी है कि जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। भाई किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे आपका हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का हो या बीजेपी का हो, भाई कम से कम सोचना तो चाहिए कि ये तो हमारा ताज है। दिल्ली जो है ये हमारे सर का ताज है, हम इसी को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, इसी को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसी की हालत इतनी खराब है। तो हम लोग देश के बारे में क्या सोचते हैं? ये बड़े बड़े वादे तो करते हैं कि हम लोग एक स्मार्ट शहर बनाएंगे। अरे तो भाई दिल्ली से शुरू करो ना, स्मार्ट दिल्ली को क्यों नहीं करते हो? तो हमारा आता है मुद्दा यही है कि हम दिल्ली को स्मार्ट शहर बनाएंगे, एक स्मार्ट राज्य बनाएंगे, एक नया जो है ना मॉडल तैयार करके आप दिल्ली की जनता को देंगे। और इसके लिए दिल्ली की जनता को हम पे एक बार विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 बार केजरीवाल पे विश्वास कर चुके हैं, 2 बार भाजपा वालों पे भी विश्वास कर चुके हैं, कांग्रेस की भी कई बार सरकार रह चुकी है। अब एक मौका हमको दे दीजिए, बस आपको मौका दे दिया जाए। सवाल सर ये भी आता है कि दिल्ली की जो जनता है ना, ये जो वोटर है ये सेकुलर वोटर है, ना यहाँ हिंदू कार्ड चलता है, ना मुस्लिम कार्ड चलता है, ना कोई धार्मिक एजेंडा चल पाता है, ये विकास की डोर होती है, डोर पे ही बातें होती हैं। तो सवाल ये आता है कि आपके आने से पहले मैं सुन रहा था सबके सब कह रहे थे कि योगी जी जैसे आ रहे हैं, योगी जी जैसे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप भी थोड़े से शब्द वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये योगी जी का एजेंडा चल जाएगा दिल्ली के अंदर? देखिए, योगी जी का एजेंडा यूपी में चल ही रहा है। अब दिल्ली में एक्चुअली हमारा नाम जोगी विजेंद्र नाथ है, यूपी में योगी, दिल्ली में जोगी। हाँ, दिल्ली में जोगी जी का एजेंडा चलेगा और हमको दिल्ली की जनता से पूरी उम्मीद है कि जोगी जी का एजेंडा जो है वो दिल्ली में सक्सेस होगा और दिल्ली की जो हालत है वो सुधरेगी। इसमें भारी पड़ेगा जोगी का ये एजेंडा, जो भी हमारे सामने आएगा। अभी आपकी सरकार है, आप गऊ लेके आए, भगवा लेके आए हैं, तो हो सकता है भाजपा पे भारी पड़े। नहीं, हमारा भाजपा टारगेट नहीं है, हमारा कांग्रेस टारगेट नहीं है, हमारा तो सत्ता में जो पार्टी है वो टारगेट है, क्योंकि 15 सालों से वो सत्ता में रहने के बाद भी दिल्ली का जीर्णोद्धार नहीं कर पाई है। सत्ता में तो भाजपा भी है ना दिल्ली के अंदर, 7 लोकसभा सीटें और उसका असर होता है। लेकिन अभी विधानसभा है ना, अगर लोकसभा हम लोग लड़ेंगे तो जो लोकसभा में हमारे सामने होगा उसको हम टारगेट करेंगे। अभी विधानसभा है तो विधानसभा में अभी आप पार्टी, तो हम आपको टारगेट करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता सब लगातार कह रहे हैं कि 7 लोकसभा सीटें हमारी हैं, 70 की 70 विधानसभा भी अब क्या हमारी हो जाएंगी, तो वो तो मौका ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी।
अरे भाई कहने से क्या होता है, ऐसा तो हम भी कह रहे हैं कि 70 की 70 विधानसभा सीटें हमारी है और हम इस बार किसी को खाता तक नहीं खोलने देंगे। तो बसों का मामला जब आएगा तो क्या महिलाओं के लिए बसें फ्री आप क्या देंगे? मेट्रो? अरे भाई ये तो सिर्फ महिलाओं के लिए बसें फ्री दे रहे हैं, हम पुरुषों के लिए भी बसें फ्री देंगे। आप ये बताइए कि पुरुषों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है अच्छा, जो महिलाओं के लिए सिर्फ बसें फ्री है, पुरुषों के लिए नहीं है? क्या इस देश में पुरुषों को रहने का अधिकार नहीं है? दिल्ली में पुरुषों को रहने का अधिकार नहीं है? जब आप समानता की बातें करते हो, लाइन चलाने के आप यानी कि पुरुषों के लिए भी दिल्ली यानी कि डीटीसी फ्री? बिल्कुल चलाइए कि हम लोग जो है महिलाओं के लिए तो ठीक है, हम पुरुषों के लिए भी फ्री कर देंगे। अच्छा, तो सर फिर भी और आता है कि जैसे शिक्षा फ्री है, 10वीं तक के सभी स्कूल यानी कि दिल्ली के अंदर फ्री हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें अच्छा विकास भी हुआ है, पर उसके ऊपर क्या मॉडल यानी कि आपके पास एजेंडा है कि भाई इस शिक्षा में ये बढ़ोतरी कर देंगे आप, क्योंकि दिल्ली की जनता जानना चाहती है इन सब चीज़ों को। देखो दिल्ली में सरकारी स्कूल जो केजरीवाल ने कहा था कि हम सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बना देंगे, तो ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। अगर स्मार्ट स्कूल होते तो केजरीवाल का बच्चा भी उसी में पढ़ता। सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी के जितने भी विधायक होंगे उन सबके बच्चे जो है ना उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे जो सरकारी स्कूल होंगे। हम किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। अगर वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता हुआ हमको मिलता है तो हम तुरंत उससे इस्तीफा ले लेंगे। पहले भी सवाल था कि सेकुलर दिल्ली है, यहाँ सेकुलर मामला ज़्यादा रहता है। आपकी पार्टी के अंदर कितने मुस्लिमों को, कितने एससी को और कितने ओबीसी को यानी कि टिकट दिए जाएंगे? देखो हम एससी, ओबीसी, जर्नल और हमारे मुस्लिम भाइयों को भी टिकट देंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है कि देश में बंटवारा हो या किसी प्रकार का कोई धर्म की बातें हो। हम सब लोग भाई, अगर हम इस देश में रहते हैं तो हम सब लोग भाई भाई हैं। या तो आप इस चीज़ को स्वीकार करो कि हम लोग इसी देश के वासी हैं, या फिर आपस में एक दूसरे से ऐसी बातें मत करो कि एक दूसरे के दिल में खटास आ जाए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो कुल मिला के योगी जी दिल्ली आ चुके हैं, योगी जी का मुकाबला करने के लिए दिल्ली के अंदर तैयार हैं। अब देखना यह है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएगा और कितनी पार्टियाँ और कितने मुद्दे बनेंगे और हम लोगों के सामने उठेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।